नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है भारत देखो। सियाराम किला अयोध्या के झुनकी घाट पर स्थित है। जी हाँ, ये वही घाट है जो संतों और उच्च आध्यात्मिकता वाले व्यक्तियों की सीट है। यहाँ भगवान राम को समर्पित एक मंदिर भी स्थित है जो सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आरती की जाती है। यहाँ चैत्र रामनवमी, श्रावण झूला, कार्तिक परिक्रमा, अन्नकूट दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस किले के दक्षिण से श्री हनुमानगढ़ी की दूरी अनुमानित 1.1/4 यानी 1.25 किलोमीटर दूर है। यहाँ के दक्षिण से श्री राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। यह किला झुनकी घाट और श्री रास मोद कुंज के पास स्थित है। यहाँ से राम की पैड़ी अनुमानित 800 मीटर पूर्व मुख्य पर स्थित है और कनक भवन लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण मुख्य पर स्थित है। यहाँ से इस नदी का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि इस नदी का पानी यहाँ के आसपास के गांवों में सिंचाई के काम भी आता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर अमृत महोत्सव का मेला लगा था जिसके प्रवेश द्वार पर गजराज की बड़ी बड़ी मूर्ति लगी थी। ये बहुत ही सुंदर लग रही थी और इसके द्वार के ऊपरी भाग पर प्रभु श्री राम माता सीता की खूबसूरत प्रतिमा लगी थी जिसे देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था और इस मेले में जाने की हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ा रहा था। यहाँ की दीवारों पर बहुत प्रकार की पेंटिंग बनी हुई थी और यहाँ की खूबसूरत सजावट को देखकर मन बस खुशी से झूमने ही लगा। यहाँ लगी ये बड़ी बड़ी मूर्तियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। श्री राम माता सीता के सामने अपने हाथ जोड़े श्री हनुमान जी की ये झांकी बहुत सुंदर दिख रही थी। साथ ही राम जी की ये मूरत भी बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही यहाँ आपको राम जी और लक्ष्मण जी के साथ राम सेतु बनाने के लिए पत्थरों पर लिखते और सेतु के निर्माण हेतु पत्थरों को ले जाते ये वानर बहुत अच्छे लग रहे थे। श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का वन में जाने का ये दृश्य केवट द्वारा नदी को पार करवाना
सीता माता द्वारा फूलों को पानी देना, वन में माता द्वारा भिक्षा देना, गुरु ऋषि वशिष्ठ द्वारा राम जी सहित पांचों भाइयों को शिक्षा प्रदान करना। कृत्रिम तरीके से बना हुआ ये 3 मंजिला इमारत वाला श्री राम मंदिर लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र था। इस मंदिर के आसपास लगे फूल इस मंदिर की सुंदरता को 4 चांद लगा रहे थे। ये श्री रामभद्राचार्य के द्वारा संचालित पंडाल है। इसमें हजारों लोग आते रहते हैं और कथा का आनंद उठाते हैं। इस पंडाल में कथा का आयोजन लगभग 9 दिनों तक चलेगा। ये कथा का पंडाल और ये मंदिर अलग अलग तरह की रोशनी से सजा जगमगाता मन को आनंद दे रहा है। हम तो इस समय उज्जैन से आए हुए हैं 3-4 दिन के सफर में, और ये 22 तारीख का क्या है कि जो भगवान की स्थापना है परमात्मा ने, भगवान राम ने बुलाया है कि उज्जैन नगरी से नागा बाबा आप ही आ जाओ, तो हमको भी महाकाल बाबा ने यहाँ तक भेज दिया है, इसलिए दर्शन के लिए प्रभु के आए हुए हैं। इसके पास 80 एकड़ जमीन पर 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं। ये अनुष्ठान करने के लिए बनाए हैं और विश्व के सबसे बड़े यज्ञ कुंडों में से एक है। ये शाला बांस और फूस से बनाई गई है। संत आत्मानंद दास नेपाली बाबा के नेतृत्व में इसका कार्य संपन्न होगा। इस कुंड में हजारों लोग निःशुल्क हवन करेंगे। आपको बताते चलें कि हमारी प्राचीन परंपरा में 108 और 1008 बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उपाधियां महामंडलेश्वरों को दी जाती हैं क्योंकि सन्यासी 9 को पूर्णांक मानते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धर्माचार्यों जदगुरुओं के नाम के आगे 108 या 1008 लगाना अति सम्मान प्रदान करने का सूचक माना जाता है। रामस्य दासोऽस्म्यहम्, श्री राम के दास हैं। रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरं शयने य स्मरे नित्यं दुख स्वप्न स्तस्य नश्यति। सोते समय मनुष्य द्वारा श्री राम, स्कंद अर्थात कार्तिकेय, हनुमान, गरुण एवं भीम का स्मरण करने पर उसके दुस्वप्नों का नाश होता है। हमने यहाँ थोड़ी पूजा पाठ की और अब आइए श्री रामभद्राचार्य और इस कुंड के बारे में थोड़ी और जानकारियां ले। ये जो यज्ञ जो आयोजित किया जा रहा है, ये धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज के शुभ संकल्प से आयोजित हो रहा है। इस यज्ञ आयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो
अयोध्या में श्री रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए ये 1.25 करोड़ आहुति इसमें लगेगी और 1008 कुंड इसमें बनाए गए हैं। 1100 ब्राह्मण हैं और लगभग 1500 के लगभग यहाँ यजमान हैं जो प्रतिदिन आहुतियां दे रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 21 लाख आहुतियां हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। और इस यज्ञ में मैं धर्मशास्त्राचार्य डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, जो राजस्थान में सरदार शहर से आया हुआ हूँ, गुरु जी के सानिध्य में पहले भी मैंने सालासर में 1008 कुंड यज्ञ करवाया था और अभी इस यज्ञ में भी गुरु जी ने मुझे यज्ञाचार्य बनाया है। और सुबह प्रातः लगभग 7 बजे से 1 बजे तक यहाँ विधिवत रूप से सभी हमारे सनातन धर्म के गणपत्यादि देवी देवताओं का पूजन होता है और फिर 1100 ब्राह्मण जो है वेद मंत्रों के द्वारा, हनुमत सहस्त्र नामावली के द्वारा प्रतिदिन यहाँ लगभग 21 लाख आहुतियां हनुमान जी के लिए दे रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री अब आपको हम छोड़े जाते हैं इस महोत्सव की चमचमाती रोशनी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रभु का गुणगान करते रहिए। जय श्री राम।